Welcome friends, welcome to Arjun's Words of Civil Services. Today I am going to start a new topic in English language. Topic is gerund. Gerund का pronunciation होता है gerund. Firstly, gerund होता क्या है? A noun ending in ing that has been made from a verb. वो noun जिसका एंड किससे हो रहा हो ing से, दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब, जो वर्ब से बना हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड जेरेंड. जेरेंड इज़ द ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब. जेरेंड जो होता है वो वर्ब का ing फॉर्म होता है, दैट फंक्शन द सेम एज अ नाउन, और जो फंक्शन किसकी तरह करता है, नाउन की तरह करता है. फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज़ फन. इन दिस सेंटेंस रनिंग इज़ अ जेरेंड. रनिंग जो है वो यहाँ नाउन की तरह काम करता है, और इसमें जो वर्ब है उसके साथ क्या लगा हुआ है, ing लगा हुआ है. इट एक्ट जस्ट लाइक अ नाउन. ये एक नाउन की तरह ही काम करता है. अ जेरेंड इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ing. द जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रेड इज़ रीडिंग. जेरेंड फॉर्म जो वर्ब का है उसमें रेड जो है या रीड जो है उसमें ing यूज़ किया जाता है. यू कैन यूज़ अ जेरेंड एज अ सब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट और अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? सबसे फर्स्टली यू कैन जेरेंड एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप जेरेंड को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूजिंग जेरेंड. अभी हमने आपको बताया कि जो जेरेंड है वो आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्टली एग्जांपल देखते हैं. एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, रनिंग इज़ अ गुड वे टू एक्सप्लोर. यहाँ जो रनिंग है वो क्या है, हमारा जेरेंड है, और इस क्या है, वर्ब है. फिर आते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ही लाइक्स रनिंग. लाइक्स हमारा क्या है, लाइक्स हमारा वर्ब है. वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करें हैं, वर्ब के साथ हम जेरेंड फॉर्म को यूज़ किए हैं. यहाँ पर जो क्या है वो रनिंग, रनिंग हमारा जेरेंड फॉर्म है. फिर एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग. यानी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, ऑफ है, और रनिंग क्या है, हमारा जेरेंड है. एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर देखिए तो माई न्यू हॉबी इज़ रनिंग. हमारी न्यू हॉबी क्या है, रनिंग. ये हमारे सब्जेक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल भी शो कर देते हैं, जिससे आपको इसके यूसेस के बारे में बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा कि हम जेरेंड को कैसे और किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में देखिए, एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंसेस, तो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जेरेंड की, राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट. यानी इंग्लिश में जो राइटिंग है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है. ये हमारा क्या है, राइटिंग हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जा रहा है. वॉचिंग टीवी इज़ माई फेवरेट पास टाइम. जो वॉचिंग है यहाँ पर वो हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है. अब एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अभी तक तो हम सब्जेक्ट में देख रहे थे, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के उसमें. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश. मुझे इंग्लिश में राइटिंग करना पसंद है. ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है. आई लव गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट.
मुझे रेस्टोरेंट में बाहर जाना पसंद है। तो गोइंग यहाँ पर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखिए, जो सब्जेक्ट को क्या करे, कॉम्प्लीमेंट करे। माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग। मेरे कैट की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। वंस ऑफ हिज ड्यूटी, उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, इज़ डूइंग होमवर्क। यहाँ पर जो डूइंग है वो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जो डूइंग है वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। अब अभी तक तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख रहे थे। अब एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम कैसे जेरन को यूज़ कर सकते हैं। वी शैल बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर कमेंट्स। प्रीपोजिशन क्या है हमारा, इन है, और हम यहाँ पे किस लिए इंटरेस्टेड होंगे, तुम्हारे बारे में कमेंट सुनने के लिए। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हियरिंग। वुड यू लाइक टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। क्या तुम पसंद करोगे वॉक करना बस लेने के बजाय। तो यहाँ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टेकिंग द बस। टेकिंग जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है, क्योंकि ऑफ भी लगा है, ऑफ टेकिंग द बस। फिर आफ्टर सर्टन एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस के बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, जेरन का यूज़ करते हैं। जैसे माई कैट फेवरेट एक्टिविटी इज़ स्लीपिंग, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। वन ऑफ हिज ड्यूटी इज़ डूइंग होमवर्क, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम आपको डिफरेंस बताते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेरन एंड इन्फिनिटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। जेरन और इन्फिनिटिव जो होता है कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस कर देता है। जेरन जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या करते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को ऐड कर देते हैं। जैसे डांस आपका वर्ब है, वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म को ऐड कर दिए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव में कोई भी जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे टू सिंग, टू डांस, टू सिंग, to sing, to dance, to run. Whether you use a gerund or an infinitive depend on the main verb in the sentence. अगर आप gerund यूज़ करते हैं या infinitive यूज़ करते हैं, ये सेंटेंस के मेन वर्ब पर डिपेंड करता है। Both a gerund and a present participle. अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन gerund एंड infinitive। अब हम आपको बताते हैं gerund और present participle में क्या अंतर है। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं कम फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब से ही बनते हैं। बोथ एंडिंग इन आईएनजी, दोनों का एंड आईएनजी से होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ईच हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। जेरंड एक्ट लाइक अ नाउन व्हाइल द प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट लाइक अ वर्ब और एडजेक्टिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको डिस्कस किया है यहाँ पर, कि जो जेरंड होता है, जो जेरंड होता है वो किसकी तरह काम करता है, लाइक अ नाउन की तरह, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब हम आपको जेरंड के एग्जांपल्स बता देते हैं। फर्स्टली एग्जांपल हमारे सामने, स्विमिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट। स्विमिंग जो है यहाँ पर वो क्या है, हमारा स्विमिंग हमारा जो है वो हमारा जेरंड है। हैविंग टू गेट अप अर्ली वुडंट बॉदर मी एट ऑल। हैविंग हमारा क्या है, हैविंग हमारा जेरंड है। गेटिंग अप अर्ली इज़ अ गुड हैबिट। गेटिंग अप, यहाँ पर गेटिंग क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी है और क्या यूज़ हुआ है, एज अ नाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो गेटिंग अप अर्ली इज़ अ गुड हैबिट। बीइंग मैरिड विल नॉट मेक मी हैप्पी।
बी वॉज बी, यहाँ पर बी के साथ ing यूज़ हुआ है वर्ब के साथ, और ये यूज़ कैसे हुआ, एज अ नाउन की तरह। तो यहाँ पर बीइंग जो है वो हमारा जेरेंड। लुकिंग आफ्टर मैनी चिल्ड्रन कीप्स सुसान बिजी। लुक हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ ing यूज़ हुआ है और एज अ नाउन की तरह यूज़ हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, gerund and participle, gerund and infinitive. There are so many differences I have already cleared out. अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, जिससे आपका बेल आइकॉन क्या होगा, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।